इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कुंडलिनी क्या होती है, कुंडलिनी को जागृत करना क्यों आवश्यक है और प्राणायाम से पहले कुंडलिनी का इमेजिनेशन क्यों जरूरी है, क्यों इसे जागृत करना जरूरी है, क्यों हमें अपने काम वासना पर काबू पाना जरूरी है। इससे पहले कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। मन को वश में कैसे करें? दोस्तों, इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि मन को वश में कैसे करें। मन को वश में करने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व हमें उसका भली प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। चंचल मन को संयत करके हमें उसे विषयों से खींचना होगा और उसे एक विचार में केंद्रित करना होगा। बार बार इस क्रिया को करना आवश्यक है। इच्छा शक्ति द्वारा मन को वश में करके उसकी क्रिया रोककर ईश्वर की महिमा का चिंतन करना चाहिए। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है चुपचाप बैठ जाना और उसे कुछ क्षण के लिए वहां जहां जाए जाने देना। दृढ़ता पूर्वक इस भाव का चिंतन करो, मैं मन को विचरण करते हुए देखने वाला साक्षी हूं, मैं मन नहीं हूं। इसके पश्चात मन को ऐसा सोचता हुआ कल्पना करो कि मानो वो तुमसे बिल्कुल भिन्न है। अपने को ईश्वर से अभिन्न मानो। मन अथवा जड़ पदार्थ के साथ एक करके कदापि ना सोचो। सोचो कि मन तुम्हारे सामने एक विस्तृत व तरंगहीन सरोवर है और आने जाने वाले विचार इसके तल पर उठने वाले बुलबुले हैं। विचारों को रोकने का प्रयास न करो, वरन उनको देखो और जैसे जैसे वो विचरण करते हैं वैसे वैसे तुम भी उनके पीछे चलो। ये क्रिया धीरे धीरे मन के वृत्त को सीमित कर देगी। कारण ये है कि मन विचार के विस्तृत परिधि में घूमता है और ये परिधि विस्तृत होकर निरंतर बढ़ने वाली वृत्तों को फालती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी सरोवर में ढेला फेंकने पर होता है, हम इस क्रिया को उलट देना चाहते हैं और बड़े वृत्तों से प्रारंभ होकर इन्हें छोटा बनाते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अंत में इस मन को एक बिंदु पर स्थित करके उसे वहीं रोक सके। दृढ़ता पूर्वक इस भाव का चिंतन करो, मैं मन नहीं हूं। मैं देखता हूं कि मैं सोच रहा हूं। मैं अपने मन तथा अपनी क्रिया का अवलोकन कर रहा हूं। प्रतिदिन मन और भावना से अपने को अभिन्न समझने का भाव कम होता जाएगा, यहां तक कि अंत में तुम अपने को मन से बिल्कुल अलग कर सकोगे और वास्तव में इसे अपने से भिन्न जान सकोगे। इतनी ही सफलता प्राप्त करने के बाद मन तुम्हारा दास हो जाएगा और उसके ऊपर इच्छानुसार शासन करोगे। इंद्रियों से परे हो जाना योगी की प्रथम स्थिति है। जब वो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है। जितना संभव हो सके एकांत सेवन करो। तुम्हारा आसन सामान्य ऊंचाई का होना चाहिए। प्रथम कुशासन बिछाओ, फिर मृगचम और उसके ऊपर रेशमी कपड़ा। अच्छा होगा कि आसन एक साथ पीठ टेकने के साधन न हो और वो दृढ़ हो। क्योंकि विचार एक प्रकार के चित्र हैं, अतः हमें उनकी रचना न करनी चाहिए। हमें अपने मन में सारे विचार दूर हटकर रिक्त कर देना चाहिए। जितनी ही शीघ्रता से हमें विचार आए उतनी ही तेजी से उनसे दूर भागना चाहिए। इस कार्यक्रम के परिणत करने के लिए हमें जड़ तत्व देह के परे जाना परम आवश्यक है। वस्तुतः मनुष्य का समस्त जीवन ही सबको सिद्ध करने का प्रयास है। प्रत्येक ध्वनि का अपना अर्थ होता है। हमारी प्रकृति में इन दोनों का परस्पर संबंध है। हमारा उच्चतम आदर्श ईश्वर है, उसका चिंतन करो। ये नहीं कि हम ज्ञाता को जान सकते हैं, अपितु हम तो वही हैं। अशुभ को देखना तो उसकी सृष्टि ही करना है। जो हम हैं वही हम बाहर भी देखते हैं, क्योंकि ये जगत हमारा दर्पण है। ये छोटा सा शरीर हमारे द्वारा रचा हुआ एक छोटा सा दर्पण है, बल्कि समस्त विश्व द्वारा शरीर है। इस बात का हमें सतत चिंतन करना चाहिए। तब हमें ज्ञात होता है कि न तो हम मर सकते हैं और न दूसरे को मार सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा ही स्वरूप है। हम अजन्मा और अमर हैं और प्रेम ही हमारा कर्तव्य है। यह समस्त विश्व हमारा शरीर है। समस्त स्वस्थ समस्त सुख हमारा सुख है, क्योंकि यह सब कुछ विश्व के अंतर्गत है। कहो मैं विश्व हूं। अंत में हमें ज्ञात हो जाता है कि सारी प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर से इस दर्पण में प्रकट होती है। यद्यपि
हम छोटी छोटी लहरों के समान प्रतीत हो रहे हैं, तथापि समस्त समुद्र हमारा आधार है और हम उसके साथ एक हैं। लहर का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि कल्पना का सदुपयोग करें तो वो हमारी परम हितैषी है। वह युक्ति के परे जा सकती है और वो एक ऐसी ज्योति है जो हमें सर्वत्र ले जा सकती है। अंततः स्फुरण प्रदान करने वाली शक्ति हमारे भीतर है। हमें स्वयं अपनी उच्च मन शक्तियों से प्रेरित होना होगा।